नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं पीयूष गोयल जी, वाणिज्य मंत्रालय संभालते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग काम है। इनसे करेंगे हम एक खास बातचीत, लेकिन नॉन पॉलिटिकल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने दो बड़े मंत्रालय संभाले हैं, रेल मंत्रालय संभाला है और अब कॉमर्स मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग था? हर एक काम में उसकी अपनी अपनी विशेषताएं रहती हैं। हर एक काम करने में आनंद इसलिए आता है कि नए नए चैलेंजेस को आप सॉल्व करने में लगते हो। तो मुझे लगता है इसका कोई कैलकुलेट करना कौन सा ज़्यादा था कम था ये तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दोनों काम करने में बड़ा आनंद आया। वैसे तो पीएम मोदी की जो कैबिनेट है, उनके मिनिस्टर्स के पास फुर्सत नहीं होती है, लेकिन जब कभी आपके पास फुर्सत होती है तो आप क्या करते हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो आई लाइक वॉचिंग मूवीज़, तो मैं हिंदी पिक्चरें बहुत देखता हूँ। उसमें से सीखने को भी बहुत मिलता है। समाज में क्या हो रहा है, देश में क्या सोच है, युवाओं की क्या सोच है, युवा युवतियों की। तो आई फाइंड दैट एज अ मीडियम इट टीचेस मी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। और थोड़ा बहुत ये भी एक शौक है कि बाहर जाके सामान्य लोगों के साथ मिलके भोजन करना, मेरे बचपन के दोस्तों और उनके परिवार के साथ बाहर जाके भोजन करना। जब व्हेन यू आर इन अ फ्री एटमॉस्फेयर तो मिडिल क्लास क्या सोच रही है, लोगों के बीच में चर्चा के क्या विषय हैं, ये फीडबैक हमें अपने काम में बहुत लाभ देता है। ठीक है सर, आपने मूवी की बात की, आपने खाने पीने की बात की, तो दो सवाल आते हैं। फेवरेट मूवी कौन सी है, और मुंबई का वड़ा पाव या फिर दिल्ली के छोले भटूरे? ऐसे मुझे लगता है दुविधा में डालना तो मुश्किल है। फेवरेट तो बहुत सारी मूवीज हैं, मतलब चाहे वो हमारे समय की शोले हो या पीछे लगान या आज के ज़माने में जिस प्रकार से ज्वलंत विषयों के ऊपर नई नई पिक्चरें आ रही हैं, पैडमैन हो। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली समय बदल रहा है और सोशली रेलेवेंट पिक्चरें देखने को भी आनंद आता है और समाज में भी एक चेतना जगाने का काम कर रही हैं। शौचालय की बात हो, सैनिटरी पैड्स की बात हो। घरौंडा एक पिक्चर आई थी जिसमें लोगों को आशियाना भी नहीं मिलता था। अमोल पालेकर की, शायद अमोल पालेकर की पिक्चर थी कई वर्ष पहले। तो जब प्रधानमंत्री मोदी जी 3.5 परिवारों को मुफ्त में घर देते हैं तो घरौंडा याद आता है या रोटी कपड़ा और मकान याद आता है। तो कई सारी पिक्चरें अच्छी रहती हैं। कई सारी अंग्रेजी पिक्चरों से कुछ कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क समझ में आते हैं। तो एक हर मूवी का अपना रोल रहता है। रही बात छोले भटूरे और पाव भाजी, वड़ा पाव, दोनों पाव भाजी हो, वड़ा पाव हो, मिसल पाव हो, पाव बॉम्बे का स्पेशल होता है। और आज भी मैं कई बार मुंबई से आता हूँ या परिवार से कोई आ रहा है या स्टाफ आ रहा है तो मैं मुंबई से पाव दिल्ली मंगाता हूँ। कई बार मुंबई जाता हूँ तो 2-2 बजे रात को पाव भाजी खाने ठेले पे जाता हूँ, एयरपोर्ट के पास या घर के पास। तो मैं समझता हूँ इसका बेस्ट तरीका ये है कि लंच पे आप पाव भाजी खाओ या वड़ा पाव खाओ और डिनर में छोले भटूरे खाओ। बहुत स्मार्टली आपने जवाब दिया सर, बहुत बढ़िया। फिल्मों की बात चल रही है, तो आपने आखिरी मूवी कौन सी देखी है? मुझे लगता है मैं आखिरी मूवी तो पठान देख के आया था, पर यही हुआ कि पठान मैंने आधी देखी, इंटरवल के बाद वापस बैठा ही था। और मुझे पिक्चर हॉल में देखने का मजा आता है, घर पे बैठ के देखने में मजा कम आता है। हॉल में बैठो, सब जनता साथ में है, पॉपकॉर्न लो, कॉफी साथ में पियो, एक उसका अलग ही स्वाद है और जनता का रिएक्शन के साथ तुम भी अपने आप को उसमें जोड़ लेते हो। पर यह हुआ कि इंटरवल के बाद कुछ फोन आ गया, कुछ काम आ गया, तो मैंने आधा पौना घंटा पिक्चर का मिस किया। मुझे अभी भी दुख है। दोबारा नहीं देखी सर आपने? उसके बाद समय नहीं मिला। ओके, अभी मैं केरल स्टोरी जरूर देखने की सोच रहा हूँ। मुझे लगता है केरल स्टोरी एक गंभीर विषय के ऊपर बनी हुई है। ये विषय एक लोगों की आंख खोलने वाला विषय है और 5 तारीख को
केरल स्टोरी जब रिलीज होगी तो मैं अवश्य देखने जाने वाला हूँ। तो सर, जितने भी आपके, क्योंकि आप पेशे से सीए भी रह चुके हैं, आप जितने भी बॉन्डिंग सीए हैं उनको पॉलिटिक्स में आने के लिए कहेंगे? वैसे वंस अ सीए ऑलवेज अ सीए, मरते दम तक मेरी सीए की ना उसकी पढ़ाई ना उसका मेरा सर्टिफिकेशन कोई ले सकता है, और उसका लाभ सरकार में काम करने में मुझे बहुत आता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी और लॉ और थोड़ा बहुत मैनेजमेंट जो पढ़ा है उससे मुझे सरकारी काम में भी बहुत फायदे होते हैं। मुझे लगता है कि आगे चल के अगर हम देश में अच्छी राजनीति देखना चाहते हैं तो सीए क्या, हर प्रोफेशन से, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, मैनेजमेंट के लोग हों, अलग अलग सब्जेक्ट्स, कोई आर्टिस्ट हो, कोई फोटोग्राफर हो, सबका एक अपना महत्व है, अपना रोल है। आपकी जानकारी के लिए एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मेरा सीए खत्म ही हुआ था, एग्जाम खत्म हुआ था, रिजल्ट आना बाकी था, हम घर पे एक प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे थे, सब स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम लिखा था। शाम का समय था, भोजन पे मेरे घर पे कई लोग आए थे और तभी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और वो मेरे घर पे रुकते थे। तो आए, उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे वो हमारे बीच में ही बैठ गए। हम सब लिटरली कारपेट पे बैठे थे और हमारे बीच में एक पुफी पे वो बैठे हुए थे और 1-1.5 घंटा उन्होंने चर्चा की और एक एक को पूछ रहे थे कि आप क्या करने वाले हो, आप क्या बनने वाले हो। और उस समय उन्होंने हम में से कई को पूछा कि आप राजनीति क्यों नहीं सोचते हो, राजनीति में प्रवेश करो, राजनीति में योगदान दो। और कुछ उसमें जो शामिल थे वो कभी कभार मिलते हैं मेरे मित्र, तो उस दिन को याद करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।